नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है? क्या है इनकी आराधना की सच्ची विधि और महत्व? आज हम जानेंगे। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि करने से मिलता है अडिग विश्वास और सुख समृद्धि। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणादायक कहानियों और व्रत पूजाओं की श्रृंखला में। मैं हूँ पांडेश्वर और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री की। यह कहानी केवल पूजा विधि की नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और साधना की गहराई से जुड़ी है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का पावन प्रसंग। माता रानी के चरणों में सबसे पहले आप और अपनी तरफ से समस्त मेरे जितने भी यूट्यूबर फैमिली हैं उनकी तरफ से माता रानी के चरणों में नमस्कार करते हैं। यह माँ दुर्गा के वो 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रों के 9 दिन में की जाती है, जिसमें सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में आती हैं सिद्धिदात्री। नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है। यह एक ऐसा समय है जब हर साधक संसार की सभी तामसिक ऊर्जाओं को छोड़कर सिर्फ माँ दुर्गा की साधना में खुद को मग्न रखता है। नवरात्रि के पर्व में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के मन की गहराइयों से की गई उपासना साधकों को हर कार्य सिद्ध करने में सहायक होती है और आपकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूरा करती है। यह साधना शुरू होती है नवरात्र के प्रथम दिन से, जब माँ दुर्गा के साथ ही माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सामग्री, तस्वीर, सफ़ेद रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग की मिठाई की आवश्यकता होती है। यदि आसपास माँ शैलपुत्री व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध ना हो तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले आ सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर यह भी संभव ना हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माँ की शैलपुत्री अवतार की पूजा विधि की। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि को सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और माँ भगवती और माता शैलपुत्री की पूजा के लिए लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को ठीक से साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें, मंदिर को अपनी रुचि अनुसार सजाएं। अब इस स्थान में चौकी स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि चौकी को पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह इस तरह से हो कि माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री का मुख पश्चिम की ओर और पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। अब मुहूर्त के अनुसार पूजा विधि शुरू करें। सबसे पहले चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ में दाएं हाथ से जल लेकर हस्त प्रक्षालन करें, उसे धो लें। अब स्वयं को तिलक करें। सीधे हाथ में जल लेकर स्वास्तिक मंत्र का उच्चारण करें। ओम स्वास्ति मंत्र। ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वास्ति न भूपा विश्ववेदा, स्वास्ति नस्ताक्षयो अष्टिरेनेमि, स्वास्ति तो ब्रह्म प्रतिदिदार्तो। ओम शांति शांति शांति। अब बात करेंगे चौकी स्थापना की। तो अब चौकी रखने वाले स्थान अर्थात जमीन पर सिंदूर, हल्दी और अक्षत से किसी एक उपयोग से स्वास्तिक बनाएं। इस पर चौकी की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। इस पर बताई गई दिशा निर्देशों के अनुसार माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता के सामने चौकी पर दाईं और बाईं तरफ अक्षत से अनुसार अष्टदल बनाएं। ध्यान रखें कि माता के दाईं तरफ अष्टदल पर कलश की स्थापना की जाती है और बाएं तरफ के अष्टदल पर दीपक रखा जाता है। यह करने के बाद सबसे पहले दीप और धूप जलाएं। गणेश आवाहन मंत्र, फिर गणेश जी का आवाहन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करने के लिए एक पान के पत्ते पर गणेश जी को माता की बाईं तरफ स्थापित करें।
इन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 5 बार जाप करते हुए श्री गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, फल आदि चढ़ाएं। बात करेंगे कलश स्थापना की। इसके बाद आपने दाईं ओर का जो अष्टदल कमल बनाया है उस पर कलश स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर हल्दी कुमकुम लगाकर उसके मुख पर लाल कलावा बांधें। इतना करने के बाद अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। पर यह ध्यान रखें कि सीधे हाथ से डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई तो आप शुद्ध जल में सिर्फ 1 सिक्का और चावल के कुछ दाने डालकर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी बहुत सारी चीज़ों की नहीं, केवल एक भाव की भूखी हैं। उन्हें श्रद्धा और भाव से माता को याद करना है दोस्तों। इसके बाद अष्टदल रूपी आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। फिर इतना करने के बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। घट स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें, उसमें साफ गीली काली मिट्टी भरें। अब उसमें जौ या गेहूं जो आपके पास उपलब्ध हो वो बो दें। घट पर हल्दी कुमकुम लगाएं और कलावा चढ़ाएं। इसे अंजलि की मदद से पानी में डालकर सींचें। फिर बात आती है दोस्तों अंत में अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत के लिए एक दीपक में घी या तेल लेकर दीपक जलाएं और इसे एक आवरण से ढकें। ध्यान दें कि नवरात्रि के दौरान प्रज्वलित यह ज्योत लगातार जलती रहे। अब माता का आवाहन करें। माता दुर्गा के लिए ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र के साथ माता शैलपुत्री का आवाहन करें और ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 5 बार जाप करें। इस आवाहन के बाद अब माता को कुमकुम हल्दी लगाएं, तत्पश्चात माँ को फूल और माला पहनाएं। इसके बाद इतना कर लेते हो तो फिर माँ दुर्गा को लाल चुनरी, पूरा श्रृंगार, फल अर्पित करें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की पुष्पमाला और सफ़ेद रंग का उपवस्त्र ही चढ़ाएं। माता दुर्गा को हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यदि आप संपूर्ण श्रृंगार एकत्रित नहीं कर पाएँ तो माता को मेहंदी अवश्य अर्पित करें। यह माता के प्रिय श्रृंगारों में सबसे महत्वपूर्ण है। और माँ शैलपुत्री के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। उसके बाद आरती करें और आरती करने के बाद आरती समापन करेंगे। जो माँ शैलपुत्री जी की आरती है, इस आरती को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लें। उसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। और जब ये दोनों आरतियां हो जाएं तो उसके बाद प्रसाद वितरित करें, क्योंकि प्रथम दिन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह दिन माँ नवदुर्गा के प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री का दिन माना जाता है और इसी दिन की गई पूजा के लिए आप बहुत ज़्यादा मन संतुष्ट रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए इसे अवश्य करें। इस लेख के माध्यम से आप संपूर्ण पूजा को सबसे सरलतम विधि से संपन्न कर पाएंगे और माँ दुर्गा का आशीष आपको जरूर प्राप्त होगा। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। भक्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास से किया जाए। तो याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मेरे पास है वही मेरे लिए खास है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं।
माँ दुर्गा आप सभी को आशीर्वाद दे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम।